2023 का जो एग्जाम है उसके इवनिंग शिफ्ट में जो पार्ट सी है उसके क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं पार्ट सी में। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट बायोलॉजी क्वेश्चन जो कि पार्ट सी में आए हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, अभी शुरू करते हैं पार्ट सी के क्वेश्चंस के साथ। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे स्टेटमेंट क्या बोल रही है। इन वाइल्ड टाइप सी एलिगन हर्माफ्रोडाइट की बात हो रही है, सी एलिगन्स की, ठीक है। टू एडजेसेंट सेल्स Z1 triple P, Z4 triple A have the potential to become the anchor cell। तो हमें पता है ये वल्वल जो आपका प्रोडक्शन होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। वल्वा की डेवलपमेंट की बात है, बेसिकली प्रोडक्शन नहीं, डेवलपमेंट की बात है। तो यहाँ पे दे इंटरेक्ट इन अ मैनर दैट कॉज वन ऑफ देम टू बिकम द एंकर सेल। एक एंकर सेल बनेगा और जो दूसरा है वो बनेगा प्रिकर्सर ऑफ द यूटेराइन टिश्यू, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी की क्लासेस में कि लिन12 एक एक्सप्रेस करता है, एक लैक्टो एक्सप्रेस करता है, और किस तरह से कौन सा एंकर सेल बनता है और कौन सा आपका क्या बनता है, प्रिकर्सर ऑफ द यूटेराइन टिश्यू, ये आपको पता है। तो यहाँ पे यही है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन टू डिस्क्राइब द इंटरैक्शन। फर्स्ट देखिए, द सेल सिक्रेटिंग द लैक्टो बिकम्स द एंकर सेल, करेक्ट है, ये ऐसा ही होता है। जो लैक्टो जो आपका एक्सप्रेस करता है, सिक्रीट करता है बेसिकली, वो आपका क्या बन जाता है, एंकर सेल बन जाता है। सेल सिक्रेटिंग द लिन12 रिमेन्स एज द प्रिकर्सर ऑफ द यूटेराइन टिश्यू, ये भी करेक्ट है ऑप्शन, ऐसा ही होता है। तीसरा ऑप्शन है, द लिन12 सिक्रेटिंग सेल टेक्स प्लेस द एंकर सेल व्हाइल द लैक्टो सिक्रेटिंग सेल बिकम्स द यूटेराइन प्रिकर्सर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है, उल्टा दिया है इसमें। लैक्टो वाला जो है वो आपका क्या बनता है, एंकर बनता है, और लिन जो 12 है वो वाला आपका क्या बनता है, प्रिकर्सर बनता है, ठीक है। फिर लिखा है, द हिप्पोकाइनेस सिग्नलिंग पाथवे ब्रिंग्स द लेटरल इनहिबिशन। नहीं जी, लेटरल इनहिबिशन में जो आपका सिग्नलिंग पाथवे है वो है कौन सा, डेल्टा नॉट सिग्नलिंग पाथवे। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। इन्होंने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी, ए और बी। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ से, ए एंड बी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखिए, फॉलोइंग फिगर्स शो द अर्ली इंटरैक्शन बिटवीन द एपिकल एक्टोडर्मल रिज एंड द लिम्ब बड मेसेनकाइम, मतलब जो लिम्ब आपका डेवलपमेंट है उसकी बात की गई है, टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट की बात है ये। द रेड लाइन विच ब्लॉक्स द हेड इंडिकेट्स रिप्रेशन, रेड लाइन आपको रिप्रेशन दिखा रही है, ठीक है, और ब्लैक लाइंस आपको बता रही है एक्टिवेशन। तो ये जो आपको डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, जो फ्लो चार्ट है, इसके बेसिस पे आपने आंसर करना है। फर्स्ट आपको देखिए ऑप्शन कह रहा है, व्हेन द लिम्ब बड ग्रोज, लिम्ब बड जब बनती है, एसएचएच क्रिएट्स अ न्यू सिग्नलिंग सेंटर दैट इंड्यूस द पोस्टीरियर एंटीरियर पोलैरिटी। ये हमने पढ़ भी रखा है, जब हम टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे आपने ये देखा है कि एसएचएच जो होता है ये बनाता है एक सेंटर जहां पे आपका इंटीरियर और पोस्टीरियर पोलैरिटी जो है यहाँ से पता लगती है। तो ये इज करेक्ट। दूसरा है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एफजीएफ्स राइज इट कैन इनहिबिट ग्रैम्लिन। आप यहां से देखिए कि एफजीएफ जब आपके बढ़ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका देखिए, ये जो रेड लाइन है ये आपको क्या बता रही है, इनहिबिशन। तो एफजीएफ जो है जैसे ही बढ़ेगा, इट कैन इनहिबिट ग्रैम्लिन थस अलाउइंग द बीएमपी टू बिगिन रिप्रेसिंग द एआर एफजीएफ। मतलब अगर ग्रैम्लिन नहीं रहेगा तो ग्रैम्लिन का रिप्रेशन जो बीएमपी है वो हट जाएगा, और बीएमपी इन ऑर्डर इट कैन बेसिकली इनहिबिट द एईआर एंड एफजीएफ एज वेल। तो ग्रैम्लिन की इनहिबिशन हो जाती है अगर आपका क्या रहे, एफजीएफ राइज कर जाए। तो ये तो हमें फ्लो चार्ट से समझ आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एफजीएफ 4917 फ्रॉम द एईआर इनहिबिट एसएसएच। कह रहे हैं 4917 जो है वो इनहिबिट कर रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है, इनहिबिट एसएसएच टू स्टेबलाइज द जीपीए। कह रहे हैं कि ये इसको इनहिबिट कर रहा है टू स्टेबलाइज द जीपीए। अब देखिए, जो आपका स्टेबलाइजेशन है वो इससे नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका ग्रैम्लिन इनहिबिट हो गया तो बीएमपी एक्टिवेट रह जाएंगे, बीएमपी एक्टिवेट रहेंगे तो आपका एईआर और एफजीएफ तो बनेंगे ही नहीं, है ना। तो ये उल्टा कर रहा है बल्कि, तो ये गलत है। रिप्रेशन ऑफ ग्रैम्लिन सिंथेसिस हेल्प्स मेंटेन द एईआर। फिर वही बात आ गई कि अगर आप ग्रैम्लिन्स को बंद कर देंगे, रिप्रेस कर देंगे, तो फिर से बीएमपी तो आपके एक्टिवेट रह ही गए। अगर बीएमपी एक्टिवेट है तो वो एईआर और एफजीएफ को बनने ही नहीं देंगे, राइट। तो ग्रैम्लिन हमें चाहिए अगर हमें क्या करवाना है, लिम्ब डेवलपमेंट करवानी है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो यहां से आपका पूछा है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए और बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप ढंग से इस फ्लो चार्ट को देखते तो ये इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चन आपका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कह रही है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ सी अर्चिन। तो सी अर्चिन डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन आ रखा है।
आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है द सेल फेट्स आर डिटरमाइंड बोथ बाय द ऑटोनोमस एंड कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन। दिस इज ट्रू, दोनों ही तरह की स्पेसिफिकेशन जो है वो सी अर्चिन में हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लार्ज माइक्रोमेयर्स आर कंडीशनली स्पेसिफाइड। अब देखिए ऐसा नहीं है, लार्ज माइक्रोमेयर जो है वो ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होते हैं, वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं ताकि उनके जो आसपास के नीबर सेल हैं वो फिर कंडीशनली स्पेसिफाइड हो, तो इटसेल्फ दे आर ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड, तो ये गलत है। फिर लिखा है लार्ज माइक्रोमेयर्स प्रोड्यूस पैराक्राइन एंड जस्टाक्राइन फैक्टर दैट स्पेसिफाई द फेट्स ऑफ देयर नेबर। दिस इज करेक्ट, ये ठीक है। फिर से स्टेटमेंट फिर लिखा है बीटा कैटेनिन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द माइक्रोमेयर्स। गलत है, ये बीटा कैटेनिन का तो मेजर रोल होता है यहाँ पे, तो यहां से आपका बी और डी हो गया गलत। आपको पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए एंड सी इज द करेक्ट, तो आंसर विल बी बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर सी अर्चिन डेवलपमेंट आपने किया है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द एम्फीबियन डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन कहां से है आपका, एम्फीबियन डेवलपमेंट से है। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है फाइब्रोनेक्टिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अलेबलिंग द मेसोडर्मल सेल्स टू माइग्रेट इनटू द एम्ब्रियो। ये करेक्ट है, फाइब्रोनेक्टिन जो है वो एक्चुअल में जो है रोल प्ले करता है, ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनाइजर सिक्रीट प्रोटीन दैट ब्लॉक्स द बीएमपी सिग्नलिंग, करेक्ट, व्हिच अलाउज द एक्टोडर्मल सेल्स टू बिकम एपिडर्मिस। नहीं, वो एपिडर्मिस नहीं बनते, वो बनते हैं न्यूरल एक्टोडर्म। अगर इसी स्टेटमेंट में लिखा होता कि न्यूरल एक्टोडर्म बने तो ये स्टेटमेंट हो जाती करेक्ट आपकी, ठीक है, तो ये होगा गलत। आपका सी स्टेटमेंट है वट, ये वट नहीं है, दिस इज विंट बेसिकली, ठीक है, WNT। विंट सिग्नलिंग causes a gradient of beta catenin along the anterior posterior axis of the neural plate which appears to specify the regionalization of the neural tube। करेक्ट है ये, ठीक है, विंट सिग्नलिंग से ही हमें जो है आपका रीजनलाइजेशन जो होता है न्यूरल प्लेट का वो स्पेसिफाई होता है विंड सिग्नलिंग की वजह से। तो ए और सी आपका करेक्ट है, यहीं से हमें आंसर मिल चुका है, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। अगर करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है लास्ट में देख लेते, द मोर वेंट्रल ब्लास्टोमेयर्स इन द एंडोडर्म हैव हाई एक्सप्रेशन ऑफ नोडल रिलेटेड प्रोटीन्स। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका एम्फीबियन डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन था जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द फर्टिलाइजेशन अकरिंग इन द सी अर्चिन। तो सी अर्चिन के डेवलपमेंट में आपको फर्टिलाइजेशन जो है वो पूछ रखी है। अब देखिए पहला ऑप्शन है आपका, सबसे पहले हमें देखना है करेक्ट वाले ढूंढने हैं। कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग इज मीडिएटेड बाय स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स लाइक बाइंडिंग नहीं है, ये बाइंडिन है और ये गलत है क्योंकि बाइंडिंग नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पे रीसेट होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो जहां पे भी ए है लीजिए, तो आंसर ही मिल गया हमें, वो गलत हो जाएगा। आंसर आपका बी एंड डी है, ठीक है। आपको ये पता है गलत है तो आपका आंसर निकला है। फिर भी देख लेते हैं, बी दे रखा है एक्सोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एक्सोसोमल वेसिकल एंड रिलीज ऑफ द एंजाइम मार्कर। एक्सोसाइटोसिस में यही होता है, ठीक है, ये करेक्ट है। फिर लिखा है द कैपेसिटेटेड स्पर्म अंडरगोज एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद द स्पर्म बिकम्स कैपेसिटेटेड, ठीक है, तो ये गलत है। फिर है द एक्रोसोम प्रोटीन मीडिएटिंग द क्रिटिकल स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग इवेंट, इट इज रीसेक्ट। रीसेक्ट है बट इट इज नॉट एन एक्रोसोम प्रोटीन, राइट, तो ये हो गया गलत आपका। फिर है द स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इज अकम्प्लिश्ड बाय कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन। दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे तो अगर आपको ए ऑप्शन पता था तो इजीली आपका जो था क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, ठीक है जी। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने एनिमल फिजियोलॉजी में भी जो है इसको सॉल्व किया था, पर अब डेवलपमेंट में भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म प्रोडक्शन। तो दोनों की बात की है। यहाँ देखिए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है। पहली स्टेटमेंट है द मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कंटेन जर्मिनल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। दिस इज ट्रू, होता है ऐसा, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन में होता है ये एंजाइम। नेक्स्ट है मैच्योर स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम लेडिक सेल। नो, लेडिक सेल नहीं होते, इसके पास कौन से होते हैं, सर्टोरी सेल्स, तो वहां से रिलीज होता है, ठीक है, तो ये गलत है। सर्टोरी सेल सिक्रीट मुलेरिन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। दिस इज ट्रू, सर्टोरी सेल ही करते हैं मुलेरिन इनहिबिटिंग सब्सटेंस जो आपका है सिक्रीट। फिर है सर्टोरी सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन, ये गलत है। एंड्रोजन जो है आपके वो लेडिक सेल्स बनाते हैं, तो ये गलत हो गया। तो अभी तक हमारे पास ए और सी करेक्ट आ चुका है, ठीक है, तो ए और सी यहाँ है। नेक्स्ट है आपका ई, रेटिटेस्टिस हैज हाई कंटेंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड अल्फा एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इस क्वेश्चन में हो गया करेक्ट। तो यहां से क्या हुआ, ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चलिए, तो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फॉर डेवलपमेंट बायोलॉजी। आई होप कि आपको ये समझ आ गए हो किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट अस नो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपको और देखना चाहते हैं। हम पूरा पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो बाकी वीडियोस को भी आप प्लीज देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।